सभी को जय मसीह। और आज का जो मनन पद है वो है 1 कुरिन्थियन 13 का 13 और 14 का एक पहला भाग। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। प्रेम का अनुकरण करो। तो आप सभी जितने लोग सुन रहे हैं, आप 1 कुरिन्थियन बहुत बार पढ़े होंगे और 13 का जो चैप्टर है 13 चैप्टर वो भी आपने पढ़ा होगा, क्योंकि उसमें प्रेम के बारे में लिखा हुआ है कि किस तरह से एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 में प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलाता और अपनी भलाई नहीं चाहता, झुलझुलाता नहीं, बुराई नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। साथ में लिखा हुआ है, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रखता है। तो यहाँ पर हम जब पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि प्रेम में सब चीज़ है। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम में एक कृपालु है, वो प्रेम हर एक बारे में सोचता है। अगर परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर में है तो हम बढ़ाई नहीं करेंगे, ना ही फूलेंगे। और प्रेम अगर हमारे अंदर में है तो झिंझिलाहट भी नहीं होगा और बुराई भी हम नहीं करेंगे और ना ही हम बुरा मानेंगे। लेकिन ये सारा चीज़ हम सिर्फ बाइबल में पढ़ते हैं, लेकिन जब हम अपना ज़िंदगी को देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर का प्रेम हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन साथ साथ में 13 में लिखा हुआ है कि विश्वास भी अच्छा है, परमेश्वर में आशा रखना भी अच्छा है, लेकिन उससे बढ़ कर के प्रेम है। इसलिए हमेशा क्या करना है? प्रेम का अनुकरण करो। तो प्रेम जो शब्द है, अगर आप सोच रहे होंगे अभी तक कि आपने इस संसार में प्रेम सीखा है, लोगों से सीखा है, ये गलत है। हम 1 यूहन्ना 4 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया और उसी तरह से हमने प्रेम करने सीखा। तो जब हम प्रेम करते हैं परमेश्वर से या मनुष्यों से या अपने भाई बहनों से या अपने पति से या अपनी पत्नी से या अपने रिश्तेदारों से या अपने दोस्तों से, तो ये हमें कहाँ से मिलता है? जब अंदर से जो एक प्यार उमड़ता है दिल से, वो कहाँ से आता है? परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि किस तरह से हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। और अगर हम प्रेम करते हैं लोगों से, यहाँ पर संसार का प्यार के बारे में मैं नहीं बात कर रही हूँ। अगर हम संसार का प्यार बोलेंगे तो उसमें हम प्रेम शब्द नहीं इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर हम परमेश्वर का प्यार के बारे में बात करेंगे तो हम परमेश्वर का प्रेम शब्द इस्तेमाल करेंगे। तो प्रेम और प्यार में फ़र्क होता है। अगर हम संसार की तरफ देखेंगे तब हम प्यार बोलेंगे, अगर हम परमेश्वर की तरफ नज़र उठाएंगे तब हम प्रेम बोलेंगे। और आप देखे होंगे कि बाइबल में प्रेम शब्द ही इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हम में धीरज है, धैर्य है, करुणामय है, अगर हम एक दूसरे को इज्जत करते हैं तो वो तभी होता है कि परमेश्वर हमें प्रेम करने सिखाया। अगर हम परमेश्वर में प्रेम रखते हैं तब हम लोगों से भी प्रेम करेंगे, और अगर हम लोगों से प्रेम करेंगे तब धैर्य रहेगा, धीरज रहेगा, जो हम ये वर्स 4, 5 और 6 और 7 में पढ़े। 1 कुरिन्थियन 13 का 4, 5, 6 और 7 में हम क्या प्रेम के बारे में पढ़े कि हमारे अंदर में एक हम कृपालु रहेंगे, हमारे अंदर में धीरज रहेगा, हम डह नहीं करेंगे, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करेगा और फूलता फलता और फूलना भी नहीं होगा। उसका मतलब वो नाराज नहीं होगा। लेकिन हम क्या वैसे हो पाते हैं? ये सोचने वाला बात है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे अंदर में, ये प्रश्न चिन्ह है हमारे ज़िंदगी के लिए।
अगर हम परमेश्वर में बने रहेंगे और अगर हम परमेश्वर से सचमुच का प्रेम रखते हैं, तब हम लोगों के साथ भी प्रेम रखेंगे। और हमारे स्प्रिंग ऑफ लाइफ मिनिस्ट्रीज में ये हमारा विजन स्टेटमेंट है। एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट का मतलब होता है कि हम अगर अपने आप को एम्बेसडर कहते हैं परमेश्वर यीशु मसीह का, तब हमारे अंदर में प्रेम उमड़ना चाहिए। सिर्फ अपने लिए नहीं, सिर्फ अपने घर के लोगों के लिए नहीं, सिर्फ अपने दोस्तों के लिए नहीं, लेकिन हम जहाँ जो समाज में हम रहते हैं, जो सोसाइटी में हम रहते हैं, जहाँ पर हमें परमेश्वर ले जाता है, जहाँ तक हमारा पैर हमें ले जाता है, हम जहाँ कहीं भी जाए, चाहे हम एक बाज़ार में खड़े हो, चाहे हम एक मॉल जाए, चाहे हम गिरजाघर जाए, चाहे हम जेल में ही क्यों ना जाए प्रचार करने के लिए, तो वो प्रेम ही हमें ले जाता है। और अगर हम प्रेम है हमारे में, परमेश्वर का प्रेम है, तो हम कभी भी लोगों को नीचा दृष्टि से नहीं देखेंगे। और यहाँ पर हम 1 कुरिन्थियन 14 का 4, 5, 6 और 7 में यही पढ़ते हैं। प्रेम का उदाहरण है यहाँ पर पूरा, कि हम में धीरज रहेगा, हम एक दूसरे को इज्जत करेंगे, हम अपने आप को नीचा गिराएंगे, दूसरे को ऊपर उठाएंगे। ये नहीं कि अगर हम धनी लोगों के साथ में हैं या जो हम बहुत इन्फ्लुएंस लोगों के साथ में हैं, अगर हम कोई बहुत बड़ा नेता के साथ में हैं, या हम जैसे कि इंडिया में देखते हैं सेलिब्रिटीज़ होती है या बहुत धनवान लोग होते हैं जिनके पास गाड़ी बंगला होता है, उनके सामने ही सिर्फ हम उनको इज्जत ना दें या उनके सामने हम छोटा बने। नहीं, हम अगर सड़क में एक भिखारी को देखते हैं और अगर उसके तन में कपड़ा नहीं है, तो हमें सोचना चाहिए कि उसे हमें मदद देना है, सहारा देना है, उसको वो प्रेम दिखाना है। अगर हम कोई भिखारी को देखते हैं कि उसके पास खाने का किल्लत है, या कोई गरीब के घर में अगर हम जाते हैं, या अगर हमें पता चलता है, तो हमें उसे प्रबंध करना है वो सब चीज़ों के लिए जो उनको उस समय उस चीज़ों का बहुत ज़रूरत है। यही परमेश्वर का प्रेम है। और उस समय हम क्या करते हैं, अपने आप को घटाते हैं और उन लोगों को बढ़ाते हैं। तो उसके लिए आप सिर्फ 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल में आप नहीं सीख पाओगे। ये आपको सालों साल लग जाएगा परमेश्वर का प्रेम में आगे बढ़ने के लिए। और ये हम देखते हैं हमारे स्प्रिंग ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री में, हम लोग अपने जो हमारे स्टाफ्स हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं, उनको हम यही सिखाते हैं। आज जो हमारा परमेश्वर ने हमें ये स्प्रिंग ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री संस्था दिया है, पहले हमें वैसे तैयार किया था परमेश्वर वैसे तैयार किया था। परमेश्वर का प्रेम बहुत सैक्रिफिशियल है, बहुत सैक्रिफाइस मैंने किया है इस संस्था को खोलने के समय। ये संस्था जब मैं चलाई शुरू से और अभी तक, बिना परमेश्वर का प्रेम से मैं ये संस्था नहीं चला सकती हूँ, और ना ही हम मेरे पति हमारे साथ मिल करके ये संस्था चला सकते थे और चला रहे हैं। तो बहुत बार लोग क्या करते हैं, हमें जज करते हैं, हमें वो देखते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि कितना मेहनत है इसके पीछे, और वो मेहनत सिर्फ प्रेम और प्रेम ही है। परमेश्वर का विश्वास है हमारे अंदर में, परमेश्वर में हमें आशा है, लेकिन उससे बढ़ करके अगर हमारे अंदर में प्रेम नहीं है, तब हम लोग आते हैं, हमारे अपने लोग हमें बोलते हैं कि भाई संस्था चला रहे हो, स्प्रिंग ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री चला रहे हो, लेकिन क्या तुम अपने भाई बहन को पहले प्रेम किए हो या करने जानते हो? अगर आप अपना भाई बहन को प्रेम नहीं करने जानते हो, तो फिर आप बाहर में लोगों को कैसे प्रेम करते हो? तो क्या मैं बिगुल बजाऊं या क्या हम लोगों को लाउड स्पीकर में बोले कि मैं अपनी बहन को प्यार करती हूँ, या हम अपने भाई बहन को प्यार करते हैं? नहीं, परमेश्वर ने हमें चुना है, और हम अगर किसी के साथ हो लेते हैं, अगर हम उसके दुख भरे जिंदगी में अगर हम साथ देते हैं, तो मैं किसी को बताऊंगी नहीं कि मैं उसका साथ दी हूँ, अपनी बहनों का साथ दी हूँ या अपना भाई का साथ दी हूँ। प्रार्थना अगर हम करते हैं अपने भाई बहनों के लिए, तो वो हमारे अंदर में प्रेम है, तभी ना हम कर पाते हैं। बहुत मुश्किल है, अगर हमारे अंदर में प्रेम नहीं होगा किसी को लेकर के, तो मैं उसके लिए दुआ भी नहीं कर पाऊंगी। तो ये जो आज हम पढ़ते हैं
ये बहुत सही लिखा हुआ है, पौलुस बहुत सही लिखा है कि हमें परमेश्वर का प्रेम में रहना है, तभी हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे, तभी हम दूसरे से प्रेम कर सकते हैं। तो आज अगर आप अपने आप को यहाँ पर फिट नहीं पाते हैं, अगर आपको मुश्किल होता है किसी के लिए प्रार्थना करना, अगर आपको मुश्किल होता है किसी के साथ अच्छा संबंध रखना प्रेम में, मैं दूसरा चीज़ों के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, प्रेम में, तब आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप मुझे प्रेम करना सिखाए, सिर्फ तुमसे नहीं पिता परमेश्वर, लेकिन लोगों से भी प्रेम कर पाए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर 14 में लिखा हुआ है प्रेम का अनुकरण करो। तो मैं आप सभी को फिर से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास में कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है आज का जो वचन को लेकर के है, और आपको मुश्किल होता है किसी से प्रेम दिखाना या करना या प्रार्थना करना, तो आप हमें संपर्क करें, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, और मैं अवश्य अपने प्रेयर वॉरियर्स के साथ में आपके लिए दुआ करेंगे। धन्यवाद।